निर्मल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हिंडौन सिटी में आपका स्वागत है। मैं हरिओम पाठक आज आपको योग एवं शारीरिक शिक्षा विषय के अंतर्गत तनाव के लक्षण व कारण प्रकरण पर चर्चा करूंगा। देखिए, हमारा जो ये टॉपिक है उसके पीछे लॉजिक है कि तनाव, जिसका दूसरा नाम स्ट्रेस भी है, चिंता भी है, टेंशन भी है, ठीक है, डिप्रेशन भी है, ये सारी चीज़ें एक ही से रिलेटेड हैं। लेकिन ये तनाव जो है, स्ट्रेस जो है, इसके पीछे लॉजिक ये है क्योंकि इसके क्या लक्षण है, कैसे आपको पता चलेगा कि आपको स्ट्रेस है। क्योंकि स्ट्रेस होने के साथ में आपके अंदर कुछ सिम्टम्स नजर आने लग जाते हैं। और ये सिम्टम्स कैसे आते हैं, कुछ इनके लक्षण हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर कुछ तनाव के लक्षण मैंने बता रखे हैं कि परिस्थितियों पर नियंत्रण नहीं कर पाना। जब हम अपने सामने जो परिस्थिति घटित हो रही है, जो समस्या क्रिएट हुई है, उसको अगर हम सॉल्व नहीं कर पा रहे तो हमारे अंदर तनाव उत्पन्न हो जाता है। और वह तनाव दूर तब तक नहीं होता है कि हम उसको भीतर अपने मन के अंदर ही छुपाए रखते हैं। जब शेयर कर देते हैं जब तो तनाव कम हो जाएगा, लेकिन उसको हम अपने मन के अंदर रखते हैं और उसको दूर करने के लिए या कोई ऐसा अथक प्रयास नहीं कर पाते हैं और वो भीतर ही भीतर हम उस बात को सोचते ज़्यादा रहते हैं, जिसको हम नेगेटिव अप्रोच में सोचते हैं, तो वह हमें स्ट्रेस की संज्ञा में आता है। नियंत्रण शक्ति होते हुए भी नियंत्रण नहीं कर पाना। और जब ये स्ट्रेस एक बार हो जाता है तो हमारे अंदर एक हार्मोन्स ऐसा एड्रेनलिन करके है वो क्रिएट होता है और उसके कारण से हम इस अवसाद में बढ़ते ही जाते हैं। हम रोकने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं यार हम क्यों किसी की बात को इतना गहराई से सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी वह हमारे आगे से बढ़ता ही जाता है। इसके पीछे कारण क्या है कि ये स्ट्रेस एक इस तरह की मानसिकता है जो दिमाग में हमारी सोच को डिस्टर्ब कर देती है। साथ में ही तनाव लगातार बढ़े रहने से धीरे धीरे आदमी काय में चला जाता है, अवसाद में। इस तरह के भाव उसके अंदर आ जाते हैं कि यार बेकार है इस बात पर सोचना, और वह उस बात को सोच सोच कर लास्ट में चुप हो जाता है। उसके कई सारे जो सिम्टम्स उसमें नजर आते हैं, अभी मैं बताऊंगा कुछ देर बाद, कि जिनको तनाव हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है, उनमें क्या लक्षण दिखाई देते हैं। इसके बाद है शोक से उबर नहीं पाना। शोक कब हो जाता है, कई बार किसी प्रियजन का बिछड़ना, किसी प्रियजन की मृत्यु, ठीक है, और भी बहुत सारी बातें हैं, उनके अंतर्गत रोजगार का छिन जाना है, ये चिंता को बढ़ा देते हैं और आदमी निराशा के गर्त में चला जाता है। ऐसी स्थिति में वह उसी बात को लेकर बार बार अपना स्ट्रेस बनाए रखता है। और चौथा है पूर्व संकट को याद में जो पहले संकट था उसको बार बार में याद करके भी वह स्ट्रेस में डूबा रहता है। तो ये सारी जब बातें आपके दिमाग में आई तो इसके अंतर्गत उसके अंदर कई सारे सिम्टम्स नजर आते हैं। जैसे जो व्यक्ति निराश हो जाएगा, यानी आपको पीड़ा पहुंचाई किसी बात ने और उसका आपके पास सॉल्यूशन नहीं है, तो हम निराश हो जाते हैं, अरे यार हमें ये नहीं होगा, और आदमी होपलेस हो जाता है, नर्वस हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा नर्वस और होपलेस आदमी हमेशा, इसके सिम्टम्स हैं कि आदमी निराशा में डूबा रहता है, ठीक है। किसी से बात करने की प्रवृत्ति भी आ जाती है, ज़्यादा किसी से डिस्कस नहीं, हाँ यार ठीक है मुझे पता नहीं, इग्नोर करता है सारी व्यवस्थाओं को, और जो खुशी के पल हैं उनको भी इग्नोर करने की कोशिश करता है और एकांत पसंद करता है। बात बात में झुंझलाहट भी आ जाती है। जैसे कोई बात है तो जैसा आप बार बार उसे पूछो भाई क्या बात है, क्यों टेंशन बैठा है चुपचाप, तुम अपने काम से काम रखो, हमें नहीं पता क्या हो रहा है। ये झुंझलाहटपन है अगर किसी के अंदर, तो इसका मतलब जानो कि उसको कहीं स्ट्रेस है, उसके मन में कोई वेदना है,
कोई पीड़ा है, कोई तनाव है। फिर है शीघ्र क्रोधित हो जाना। जरा कोई बात कही और आपके ऊपर आग बबूला हो जाए, अरे भाई मैं तो मजाक में ही कह रहा था, कि मजाक कैसी, मुझे मजाक पसंद नहीं, और 4 बातें आपको सुनाने लगे। अन्यथा छोटी मोटी बातें हैं, कोई मान लो कुछ कह रहा है तो उस पर अग्रेसिव जल्दी से हो जाना, क्रोध आ जाना भी तनाव के लक्षणों में आता है। बात बात में गुस्सा करना जिसका कोई औचित्य नहीं है। गुस्सा भी एक तो कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाना, या कहीं ऐसी घटना हो जाए जो चला के कोई आदमी कर रहा है तो गुस्सा करता अच्छा, लेकिन बेबात में गुस्सा हो जाना, यह है तनावग्रस्त व्यक्ति का लक्षण है। मुंह लटका कर बैठ जाना। मुंह लटकाने से तात्पर्य चेहरे पर ऐसे भाव कि जैसे कोई लुटा पिटा इंसान हो ना, वो उस तरह के, तो चेहरे पर इस तरह के भाव आ जाना और हर समय उदास रहना, यानी चेहरे पर एक खुशी की जो उमंग, हंसी, स्माइल रहती है वो सब गायब रहती है, उदास रहता है व्यक्ति। चेहरे पर खोया खोया सा भाव, जैसे कहीं कोई उसमें सोच रहे हैं, आप बात किसी से कर रहे हैं, दिमाग कहीं है, ऐसे खोए खोए से रहने वाले लोगों को आदमी जान लेते हैं, भैया क्या बात है, कैसा खोया खोया सा है, कोई मन में कुछ और चल रहा है क्या। तो ऐसे लोग जो तनाव में आ जाते हैं, जो स्ट्रेस ले लेते हैं, वो खोए खोए से रहते हैं। सही निर्णय नहीं कर पाना और बात बात में गलती करना। देखिए, सही निर्णय आदमी कब करेगा, जब वह पूर्ण मन से काम करेगा, यानी दिमाग और मन दोनों कंसंट्रेट होकर अगर कोई काम करोगे तो वो सही काम होगा। लेकिन मन में तो वो स्ट्रेस वाली बातें जिनसे आपको तनाव हुआ है, वो आपको कई अदर काम आपने उठा लिया, उसके बाद तो उसमें मन नहीं लगा, थोड़ी देर आप काम करोगे वो बात फिर घूम जाएगी, तो कंसंट्रेशन आता। कई बार क्या है, आप सोच कुछ रहे होते हैं और किसी को चाय थमा रहे और आपने मान लिया कि रख दी मैंने और वो नीचे गिर जाती है, तो लोग क्या, अरे यार क्या कहाँ ध्यान है, क्या सोच रहा भैया, काय में डूबा हुआ है। बहुत से तो ये डायलॉग, नशे में तो नहीं है। तो ये जब इस तरह के डायलॉग के नशे में तो नहीं है, दिमाग ठिकाने है कि नहीं, ये सारी बातें तब होती हैं जब आपके अंदर कुछ और चल रहा होता है, यानी तनाव चल रहा होता है, तनाव की बातें आपके दिमाग में घर कर गई होती हैं। तो उसमें वह बार बार में गलती कर देता है, सही निर्णय नहीं ले पाता है। जिस चीज को आपको कंसंट्रेशन में अपने दिमाग को, क्योंकि कई बार आदमी पूछता है किसी से कि भाई ये अपना कोई प्रेजेंटेशन दे रहा है आपके सामने, और आपको बाद में वो दे ले, उसके बाद हाँ सर कैसा लगा, हाँ क्या कह रहा था, क्या निर्णय, तो वो उस तरह की जो बातें करता है, निर्णय ले ही नहीं पाया, क्योंकि उसके दिमाग में तब तो दूसरी बातें चल रही थी। स्मरण शक्ति भी कम होने लग जाती है, याददाश्त की कमी, स्वाभाविक सी बात है। किसी तरह से हार्मोन्स जब डिस्टर्ब हो जाते हैं तो याददाश्त भी हमारी कम, और हार्मोन्स डिस्टर्ब कब होते हैं, जब हमारे अंदर स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस बॉडी के पूरे नर्वस सिस्टम को बिगाड़ देता है, चाहे हमारी पाचन शक्ति हो, चाहे हमारे यकृत के वर्ग को हो, चाहे हमारी मानसिक स्थिति हो, इन सब पर इफेक्ट डालता है। तो हमारी याददाश्त को भी वह डिस्टर्ब करता है। अभी कुछ देर पहले आपने कोई बात कही, दोबारा उस बात को आप फिर रिपीट कर, सर अभी तो बात कही आपने, यार मुझे याद नहीं है, चलो पहले कह दी हो, दोबारा सुन लो, इस तरह से वो आपको दोबारा कह के बात को कहने लगता है। तो याददाश्त की कमी भी इसका एक लक्षण है। कोई भी घटना शीघ्र याद नहीं आना, वह नाम भी भूलने लगना। किसी को, यार क्या नाम है तेरा, मेरा दिमाग पे नाम नहीं आ रहा है, इस तरह के जब सेंटेंस बोलते हैं, वो लोग बोलते हैं जिनके अंदर ज्यादा तनाव आ गया हो। रोज आपके साथ काम कर रहा, खूब नाम जानते हैं, लेकिन कई बार उनका नाम आपके दिमाग से स्लिप रहता है, यानी आप तनावग्रस्त हैं, तब आपकी स्थिति ऐसी बनती है। तो इसके बाद है निराशापूर्ण प्रवृत्ति जगना। नर्वसनेस के जो भाव हैं वो क्रिएट हो जाते हैं। तो नर्वसनेस के जो भाव क्रिएट हो जाते हैं, निराशाजन्य आदमी, तो वह हर बात को उत्साह और उमंग से नहीं सुनता, क्योंकि जब आदमी निराशा के बात रहते हैं तो वह उसमें लगन से काम नहीं करता, निराश रहता है, नहीं यार कोई भी काम, अरे मेरा कहाँ सिलेक्शन हो, जैसे कंपटीशन में फार्म भर दिया,
आप यहीं से नर्वस हो, स्ट्रेस चल रहा है, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा यार, मेरी तो नसीब ही ऐसे हैं, मेरे तो मुकद्दर ही ऐसे हैं, इस तरह की सोच लेके, तो वह नर्वसनेस भी उसके चेहरे पर दिखाई देने लगती है। ठीक है, इसके साथ ही है कि हीनता के भाव उभरने लगते हैं और आत्मविश्वास खोने लगता है। हीनता के भाव यानी वह दूसरों से अपने आप को हीन या कमजोर समझने लगता है। यह भी बात है कई की स्ट्रेस होने वाले लोगों के लिए, तनाव होता है, क्योंकि कई बार क्या है, वेटेज नहीं मिला आपको किसी से, तो उसका आपको तनाव हो गया, तो वह सोचता है यार मेरी समस्या ही सॉल्व नहीं हो रही, मैं इस लायक नहीं है। जिस बात का ले वो तनाव लेके बैठा है, उस पर उसने कहीं कोशिश की और उसके बाद सॉल्यूशन नहीं मिला, तो वह अपने आप को हीन समझ लगता है, यार मुझ पे समस्या का ही सॉल्यूशन नहीं हो रहा है। यार भाई तनाव का पता रहता है उसको कि ये तनाव है। कई लोग तो पहले क्या, करो या मरो, उस तनाव को जब तक निकाल नहीं देंगे, जब तक चैन से ही नहीं बैठेंगे। और बहुत आज के टाइम में क्या है, लोग स्ट्रेस को अपने मन में रखते हैं और उसको कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट डे उसको कहीं पूर्ति करें, लेकिन कई बार जब वो पूर्ति नहीं होती तो वह निराशा में डूब जाता है, हीन भावना आने लगती है और आत्मविश्वास खोने लगता है। तनावग्रस्त जब ज्यादा हो जाता है आदमी, तो उसके अंदर हीन भावना आ जाती है और अपना उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कम होने लगता है, क्योंकि वह बार बार में याददाश्त भूल जा रहा है, कंसंट्रेशन नहीं है, तो ऑलमोस्ट आत्मविश्वास तो कम होगा ही। आत्मविश्वास कब ज्यादा होता है कि किसी काम को आपने लिया, निश्चित समय पर पूरा कर दिया, आपके अंदर कॉन्फिडेंस और आ गया। लेकिन कोई काम लिया आपने, आज करके देना, 4 दिन तक आप उसमें नहीं आ पा रहे हो, पूछा जाए भाई क्यों नहीं हो पा रहा है, कर रहा हूं यार, कर रहा हूं भाई, कुछ दिमाग अभी क्या है कि स्थिर नहीं है। तो जब दिमाग स्थिर नहीं है, होना है, और सामने वाले का प्रेशर बार बार वही काम को होना है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आत्मविश्वास कम होने लगता है, संशय की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, शक करने की आदत आ जाती है। जब आदमी के अंदर स्ट्रेस ज्यादा हो जाता है तो हर आदमी पर शक की सुई आ जाती। ऑटोमेशन में बात है कि आपको कोई धोखा दे दे, किसी बात से आप हर्ट हैं, तो दूसरे, अरे यार कहीं ऐसा नहीं हो कि ये भी उसी का आदमी हो। फिर दिमाग नेगेटिव एक बार चल जाता तो वो नेगेटिव ही नेगेटिव सोचता है, हर किसी के साथ उसको मन में संशय की प्रवृत्ति घर कर जाती है। इसके साथ ही है दूसरों को दोष देने लगना, अनावश्यक आरोप लगाना, अपनी गलत बात पर भी अड़े रहना, स्वयं को सही व अन्य को गलत मानना। जब आपके अंदर स्ट्रेस ज्यादा हो जाता है तो आदमी के अंदर कई बार क्या होता है, वह अपनी गलती दूसरों पे मढ़ने की कोशिश करता है। ये मैंने नहीं किया, मेरे पीछे कोई आया होगा, उसने तोड़ा होगा, जबकि खुद ने तोड़ दिया, अपनी गलती को उस पर मढ़ने की कोशिश करता है। साथ में ही दूसरे पर आरोप लगा देता है और गलत बात पर भी खड़े रहना। कई बार आपने गलत कर दी, फिर भी कुतर्क करके और इस बात को सही करने की बात करता है तनावग्रस्त व्यक्ति। एकाग्रता खोने लगती है। भाई एकाग्रता तब खो जाती है जब आप ये मानो कि आपके अंदर विचार दूसरे चल रहे हैं और काम दूसरा ले रखा है। एकाग्रता कहाँ रहेगी? वो जो काम कर रहे हैं उसमें मन लगना होता है, अब वो मन उसमें लगेगा नहीं तो एकाग्रता तो कम होगी ही होगी, क्योंकि दिमाग में स्ट्रेस दूसरी बात को लेकर है। किसी एक मत या बिंदु पर स्थिर न रहना और दृढ़ता की कमी हो जाती है। जिस बात को लेकर चल रहे हैं उस पर स्थिर यूं नहीं हो पाते, क्योंकि हमारे उनके अंदर बहुत सारे विचार, अनावश्यक टेंशन, अनावश्यक का दबाव बना रहता है, तो हम किसी बात पर दृढ़ नहीं रह पाते हैं। सबसे बड़ी बात है जिम्मेदारी नहीं लेना। देखो, जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी वो ही व्यक्ति लेगा जिसके अंदर कोई तनाव नहीं होगा। तनाव होगा वो तो झोंकेगा, ठीक है साहब इनको दे दो, कर लेंगे काम तो हम भी, क्योंकि वो जानता है अगर जिम्मेदारी ले ली तो सारा आपको ही ओढ़ना पड़ेगा और मेरा दिमाग इस समय ठिकाने पे नहीं है। कहते हैं ना, मेरा यार इस समय चित्त ठिकाने पे नहीं है, अभी कोई बात उल्टी सीधी लग जाए, अभी इतने बड़े काम को करवा रहा हूं तो इसलिए भैया मुझे तो समय खराब चल रहा है, इस तरह से और कह देते हैं बहुत से, मेरा तो समय खराब चल रहा है। वो समय खराब नहीं है, आपकी सोच में नेगेटिविटी आ गई है, आप तनाव से ग्रसित हो गए हैं।
तीसरा अगला है आलस्य की प्रवृत्ति आ जाना। भाई आलस्य तब आता है आदमी को, उत्साह और उमंग कम हो जाती है। उत्साह उमंग कब कम होती है? जब आत्मविश्वास कम हो जाता है। आत्मविश्वास कब कम होता है? जब आपके अंदर काम करने का जज्बा नहीं रहता। और जज्बा कब खत्म हो जाता है? जब आदमी के अंदर वैचारिक मतभेद चलता रहता है। तो ये सारी प्रोसेस एक दूसरे, तो आलस्य की प्रवृत्ति, आदमी चाहते हुए भी काम को नहीं करना चाहता है। ठीक है यार, मेरा नहीं कर रहा मन, क्योंकि वो उसके दिमाग में बहुत सारी वो बातें पहले की हैं, वो चुभती रहती हैं। तो ऐसी स्थिति में वह पड़ा रहने की सोचता है, जल्दी से वर्क करने में उत्साह और उमंग उसमें कम नजर आती है। किसी काम में मन न लगना, चुपचाप बैठे रहना पसंद है। चुपचाप क्यों बैठता है आदमी? कि उसी ही बात को वह चुपचाप सुनता समझता, उसके प्रति प्लान बनाने में ही उसका पूरा समय निकल जाता है। जो इस बात ने उसको तनाव दिया है, जिस बात को लेके वह तनाव ग्रसित है। देर रात तक नींद नहीं आना, नींद छट जाती है। अब नींद नहीं आने के कई सारे कारण हैं भाई, विशेषकर तो नींद हार्ट पेशेंट को नहीं आती है। अब हार्ट पे बात कहाँ की लगती है? जिनको तनाव हो जाता है उनका सबसे पहले है हार्ट कमजोर होता है, क्योंकि सारी बातें हार्ट पे ही जाती हैं। उन बातों को जो दिमाग में सोच रहा है वो हार्ट पे जा रही हैं सारी बातें, और हार्ट पे जाने के बाद दिल के अंदर जो रक्तचाप है, ब्लड का प्रेशर है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है और आदमी अनिद्रा का शिकार हो जाता है। तो कहां से चला है? स्ट्रेस, हार्ट और नींद, इनका ऑटोमेटिक कनेक्शन होता है। तो नींद नहीं आती है, देर रात तक करवटें बदलता रहता है। नींद आने पर भी थोड़ी देर में अचानक जग जाना। जब वह बात बार बार घूमती रहती है तो आदमी फिर दोबारा से उस बात के लिए चिंतित रहता है, सोचता रहता है, मनन करता रहता है, तो उसको डीप स्लीप नहीं आती, प्रॉपर वह नींद नहीं ले पाता है। जीवन को भार स्वरूप मानने लगता है। देखिए ये लास्ट स्टेज है, जब स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है। कहना जब पानी सर से ऊपर उठ जाता है यानी मरने की नौबत आती है, तो वैसे ही स्ट्रेस की स्थिति है कि जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस की स्थिति हो जाती है तो आदमी जीवन को भार स्वरूप, यार मेरी तो वैसी जिंदगी है यार, मेरा जीने का कोई मकसद ही नहीं है, क्योंकि मेरी बात मन ही नहीं रही है, मेरा कोई काम ही सफल नहीं हो रहा है, सामने वाला मुझे इस तरह से बात बोल रहा है। ये सारी बातें उसको इतना टॉर्चर करती हैं अंदर ही अंदर कि वह अपने आप को भार स्वरूप समझने लगता है। अक्सर ऐसे अपने आप को निरर्थक मानते हुए और जीवन से छुटकारा पाने की बातें करते रहते हैं। आ गई बात वही जो सुसाइड लोग करते हैं। अभी लेटेस्ट में एक अलवर की फैमिली जयपुर में रहती थी, बहुत बड़ा मकान बना के सुनार, कुछ पैसा फाइनेंस के रूप में ले लिया उधार किसी से। अब समय ऐसा आया कि उनके पास भी पैसा था, कुछ सोने के भाव ऊपर नीचे हुए तो किसी ने पैसे को लिया नहीं उनके को। अब उनके ऊपर जो तगादे हुए, यानी जो जिनसे पैसा लिया, अब उस स्ट्रेस को, उस तगादे वाले को वो सह नहीं कर पाए। और चलो छोटे बच्चों को तो बड़े लोग कह के ये है कि नहीं, कैसे भी करके सुला के और ऐसे करके उनको कोई नींद की गोली दे के उनकी जीवन लीला समाप्त कर दे। लेकिन बड़े बड़े बच्चे 28-28, 30-30 साल के बच्चे, एक तो उसमें चैंपियन था बॉक्सिंग में, दूसरा भी कोई अच्छा उसमें पढ़ रहा था, यानी इतने पढ़े लिखे फैमिली, सारे बच्चे अपने पढ़े लिखे, बड़े बड़े बच्चे 30-30, 25-25, 28-28 साल के बच्चे, उनके साथ फांसी का फंदा बना के लटक जाना काई की निशानी है। ये स्ट्रेस ऐसा कैसे आ गया भाई? कर्जा तो बाप ने ही तो लिया था, बच्चों को मरने की क्या जरूरत थी? उन्होंने लिख थोड़ी दिया कि मेरे बच्चे देंगे। भाई कोई भी चीज है, आज कोई बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में घाटा चले जाने पर दिवालिया घोषित हो जाते हैं। दिवालिया घोषित होने का मतलब होता है कि भाई मेरा दिवाला आउट हो गया, तो क्या कर सकता है आदमी जो पैसे लेने वाले हैं? भैया ठीक है, हो ही ऐसा गया तो हम कहां से पैसे दे सकते? तो ऐसा थोड़ी है यार, गॉड ने जीवन दिया है
वो ही मृत्यु देने वाला है, बीच में आप इसको चुन लो। वैसे इस मृत्यु को चुनना साधारण स्ट्रेस की डेफिनेशन में नहीं है, साधारण तनाव में कोई नहीं करता, बहुत ज्यादा हावी हो जाता है स्ट्रेस, जरूरत से ज्यादा, क्योंकि उसके अलावा उसको कोई रास्ता ही नजर नहीं आता। मतलब उसकी सोचने और समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, और किसी बात को न उसको खाने में मन न पीने में मन, सिर्फ एक ही कि इसका क्या इलाज करूं क्या इलाज करूं। तो उसने कहा यार ये फंदा सा लटक के मैं तो खत्म करूं जीवन लीला, तो मुझे कुछ चैन आएगा, क्योंकि उसके लिए जीवन जीना ज्यादा कष्टप्रद लग रहा है, जबकि मरना इतना कठिन है। जरा आपके सुई चुभ जाए, इंजेक्शन लगे, तभी आप तड़पड़ा जाते हो। आपके ब्लड का सैंपल लेने को कोई और कारण से जरा सही में आप सोचो, जान निकलेगी, मृत्यु होगी, कैसा तड़फड़ाता होगा इंसान। मैं इसलिए इसकी वर्णन कर रहा हूं, और विशेषकर इसको शामिल ही इसलिए किया है इस सिलेबस में कि आज जो ये घटनाएं हो रही हैं, आपको स्कूली लाइफ की मैं बात बताऊं कि कोटा में हर साल 2-3 स्टूडेंट स्कॉलर, ऐसे टॉप मोस्ट जो मेरिट लिए हुए हैं, 90 अबव वाले स्टूडेंट हैं जो तैयारी करने गए, ऐसे टर्पल नहीं गए यहाँ 55-60% पे पास हुए और उनको उनके पैसे वाले माँ बाप ने तैयारी की, वो तो जाएंगे, तो वो तो मोस्टली लोग वैसे ही लौट के आएंगे। लेकिन टॉप उनका एकेडमिक वो है ग्राफ, तो उन ऐसे स्टूडेंट भी सुसाइड कर लेते हैं। क्या लॉजिक है पीछे, क्यों करते हैं वो सुसाइड? जीवन उनको क्यों बेकार लगने लग जाता है? क्योंकि उनके अंदर तनाव, दबाव इस बात का है कि वो ऐसा मानते हैं कि हम परिवार के द्वारा जो हमको जिम्मेदारी दी है, जो हमारे से परिवार की अपेक्षाएं, हम उन पे खरा नहीं उतर पाए। यानी बीच में टेस्ट होते रहते हैं, मंथली टेस्ट, उनमें अगर उनकी कम मार्किंग आ गई, पहले वो ऊपर पे चल रहे, टॉप 10 में चल रहे, मान लो वो अंडर 50 में पहुंच गए, अंडर 100 में पहुंच गए, क्योंकि सारा आजकल तो जो रिजल्ट है ऑनलाइन गार्जियंस के पास जाता है, तो उन्होंने जान ही लिया होगा कि सीधा रिजल्ट, भाई नहीं जाता जाता तो ये आदमी ठीक है नेक्स्ट टाइम मैं सुधार लूंगा यार, अभी माँ बाप को नहीं बताऊं, अब की बार में मजर, लेकिन वो तो हर माह का पहुंच रहा है सारा डाटा रिजल्ट का। तो ऐसी स्थिति में खुद ही मन में नेगेटिव अप्रोच लेके कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, तो वो जीवन लीला। एक तो सुसाइड नोट लिख के लग गई एक लड़की कि मुझे तो छोड़ना पड़ रहा है जीवन, लेकिन मेरी बहन के लिए मैं अपने गार्जियंस को ये कह के जाती हूँ कि उसकी जिस चीज में रुचि हो उसमें भेजें, कोई दबाव नहीं बनाए कि आपको इस फील्ड में जाना है, आपको तो डॉक्टर बनना है, आपको तो ये बनना है, हमारे सपने साकार करने नहीं, हमारी जिंदगी बेकार है, हमारे परिवार का तुम्हारे ऊपर ये, इस तरह का जो प्रेशर लेके चलते हैं बच्चे। अगर वो बाई चांस, ऐसे नहीं बाई चांस, कई बार क्या है फ्रेंड सर्किल है, अन्य वातावरण है, माहौल है, पढ़ाई नहीं हो पाई, कई कारण होते हैं लाइफ में, बीमार हो गए और कंसंट्रेशन नहीं हो पाया, ऐसी स्थिति में मान लो रिजल्ट बिगड़ गया। ये थोड़ी एक रिजल्ट बिगड़ जाने से क्या पूरी जिंदगी का सारा पन्ने थोड़ी खत्म हो गए। इसके प्रति पॉजिटिव सोच लाने में फिर रोल प्ले करता है योग, प्राणायाम, व्यायाम। इनके माध्यम से आप अपने जो ऐसे मन को जो मौत की सोचता है, जो ड्रिंक करने की सोचता है, जो ड्रग्स लेने की सोचता है, उस पर कंट्रोल करने की बात कहता है कौन? योग। क्योंकि योग का कोई पार्ट एक नहीं है, उसमें बहुत सारे पार्ट हैं। अष्टांग योग के उन सब के अंदर आदमी ऐसा अगर उन पर थोड़ा सा भी ध्यान दे अष्टांग योग पर, तो कोई भी व्यक्ति सुसाइड भी नहीं करे, और उसके अंदर जो कहीं गलत सोच आ गई है, नेगेटिविटी आ गई है, गलत रास्ते अख्तियार कर लिए हैं, वो उनसे हटकर अपने सही रास्ते पर भी आ जाते हैं। तो ये था लक्षण। इसके बाद है तनाव के कारण। तनाव के कारण कई सारे हैं। तनावग्रस्त जो व्यक्ति है उसको तनाव कैसे हो जाता है, कारण उसके कई तो स्वभावगत
टेंशनाइज रहते हैं, उनकी नेचर ही ऐसी है, गॉड ने बनाया ही ऐसा है। सामने वाला हंस रहा है, अरे यार ये मेरे पे ही तो नहीं हंस रहा, अरे यार तुझे क्या लेना देना, सामने वाला हंस रहा है, उसको क्या मैटर में हंसी है। लेकिन आपके पास नेगेटिव अप्रोच है, अरे यार ये मेरे को देख के हंस रहा है। फिर दूसरा अच्छे कपड़े पहन के आ रहा है, अच्छा गाड़ी घोड़े लेके आ रहा है, साला पता नहीं कहां से ला रहा है यार, इसके पास पैसा कहां से आ रहा है, बस उसके प्रति नेगेटिव सोच में ही आप स्ट्रेस में हो। यानी उनकी नेचर ही ऐसी है कि खुशी के माहौल में भी कहीं ना कहीं दुख ढूंढ लेते हैं, परेशानी ढूंढ लेते हैं, तनाव ढूंढ लेते हैं, स्ट्रेस ढूंढ लेते हैं। तो उनका जो स्वभाव है वो ही ऐसा है कि उसमें उनको सहज में ही क्रोध आने लग जाता है। कोई आपसे सीधे से नमस्ते करे, हाँ ठीक है नमस्ते, ज्यादा मत बनो कर तू, अरे यार मैंने तो नमस्ते करी, नहीं ठीक है तेरी नमस्ते जो दे ली, लेकिन अपने आप में सही रहो। अरे यार ये क्या बोलने का तरीका, सामने वाला आपको इतना रेस्पेक्ट कर रहा है, नमस्ते कर रहा है, और आप उसको रिप्लाई क्या दे रहे हो। तो ये उनकी नेचरगत प्रॉब्लम रहती है, स्वभावगत। दूसरा है परिस्थितिजन। परिस्थितियां है ही, कई बार आदमी परिस्थितियों के गुलाम है, इंसान है, अभी सही है, अभी आपके सामने परिस्थिति ऐसी आ गई। आपने सुना होगा किस्सा, एक राजा थे हरिश्चंद्र, उनके सामने परिस्थिति सत्यवादिता के कारण उनकी परिस्थिति ऐसे आ गई तो उन्होंने भंगी के यहाँ पानी भर दिया। बहुत पुराना एक किस्सा ऐसा चलता रहता है। तो परिस्थितियां आदमी को कहां से कहां ले जाती हैं, लेकिन उस समय अगर धैर्य छोड़ दे तो आदमी डिप्रेशन में आ जाता है, तनाव में आ जाता है, और तनाव का आना बीमारियों को बढ़ावा देना होता है। तो कई परिस्थितियां आदमी को, जैसे कोई आकस्मिक पीड़ा हो जाए, खुद आप कोई रोगग्रस्त हो जाओ, भयंकर बीमारी से हो जाओ, तब भी आप पॉजिटिव सोच ही नहीं सकते। फिर आपके दिमाग में हमेशा अरे यार कितने से दिन का हूं, पता नहीं क्या हो रहा होगा, मैं तो कुनियों चला जाऊं, वो नेगेटिव ख्याल उसके बने रहते हैं। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो बीमार होने पर कहीं पॉजिटिव सोचें। अगर कोरोना किसी के हो गया तो वो जल्दी से ये नहीं सोचता अरे यार कुछ नहीं है, कुछ दिन का सोशल डिस्टेंस अपनाऊंगा सही हो जाऊंगा, अरे यार ऐसा नहीं हो, फला आदमी चला गया था। मतलब जो चले गए उनको याद करने की सोचता है, कौन कौन चले गया यार, वो कैसे गया होगा यार, कितनी मेरे से कम उम्र का था यार फलाना। तो वो सारी चीजें आदमी को टेंशन क्रिएट करती हैं। पारिवारिक कलह, घर में ही पति पत्नी का झगड़ा कई बच्चों को वैसे ही टेंशनाइज कर देता है। रोज पति पत्नी किसी बात को लिए लेकर लड़ रहे हैं, बच्चों के दिमाग में इस तरह का भय बैठ जाता है कि वो उनसे नफरत करने लग जाते हैं, उनके प्रति सोच नेगेटिव बन जाती है माँ बाप। फिर माँ बाप के द्वारा कही हुई हर बात उनको बुरी लगने लगती है। कई बार उनके इतने अगेंस्ट हो जाते हैं कि वो अपने माँ बाप को मारने तक की सोच लेते हैं। तो आदमी के अंदर कारण में परिस्थितियां कई बार इस तरह की हो जाती हैं। नहीं तो माँ बाप को कौन मारता है, उनके जीवन दाता है, उनको आगे बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन परिस्थितियां आदमी को मजबूर कर देती हैं। तलाक हो जाना, प्यार में धोखा दे देना, लव एंगल में कई बार देखा नहीं है आपने, इस तरह के उदाहरण है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप नई जनरेशन है, कई ऐसे हमने पत्नियां देखी हैं जो अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मरवा दें। कई पति ऐसे देखे हैं कि कई थर्ड पर्सन को देके पत्नी की सुपारी दिलवा दे। अरे यार शादी क्यों की थी जब दूसरे से आप इनको मारने और मरवाने की बातें करते हो। ये सारी सोच डिपेंड करती है कि आपके अंदर उन परिस्थितियों से समझौता नहीं हो पाता है। वो परिस्थितियां आपके ऊपर स्ट्रेस इतना बढ़ा देती हैं कि सामने वाले को आप या खुद की जीवन लीला समाप्त करने की सोचते हो या सामने वाले को मारने या मरवाने की सोचते हो। इसी के साथ व्यवसाय जनित भी कई बार, जहां आप व्यवसाय कर रहे हैं, जहां आप जॉब कर रहे हैं, वहां भी आपकी परिस्थितियां आपको कई बार टेंशन क्रिएट कर देती हैं। जॉब में क्या टेंशन क्रिएट कर देती हैं? जॉब के लिए सबसे पहले तो है जहां पर कार्यरत हैं वहां समन्वय करने में असमर्थ रहना, एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा स्टाफ के साथ। कई स्टाफ कॉमेडियन है, वो मजाक करते हैं, आप पर सहन नहीं होता। कई स्टाफ ऐसे हैं कि किसी की बात को सीरियस नहीं लेते, हंसते रहते हैं, आप सीरियस हो। आप पढ़ने की कोशिश करते हैं, वो हंसाते रहते हैं, अरे यार क्या स्टाफ है, मुझे कंसंट्रेट ही नहीं करने पाते। कोऑर्डिनेशन, कंसंट्रेशन जहां नहीं कर पाना होता है, ऐसी स्थिति में
समन्वय स्थापित नहीं होना भी टेंशन क्रिएट करता है, तनाव बढ़ाता है व्यवसाय में। नंबर 2, व्यवसाय में उथल पुथल होते रहना। जिस व्यवसाय में कर रहे हो, कोई भी बिजनेस कर रहे हो, उसमें उथल पुथल, कभी उसके भाव ऊपर हो गए, कभी नीचे हो गए, खरीदूं या बेच दूं, ये उथल पुथल रहना भी मार्केट बेस्ड जो काम है वो भी आपको तनाव देते रहते हैं। सोने के भाव में कई लोगों ने सुसाइड कर लिया, कई बार कम रेट में खरीदा, ज्यादा में बेच दिया, कोई अन्य लाभ हो गया, लेकिन ज्यादा में खरीदा, भाव घट गए, ये लो टेंशन, कब बढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे, ये सारी बातें आदमी को टेंशन देती हैं। इसके बाद व्यवसाय अथवा जहां कार्यरत हैं उनके अनुरूप योग्यता के स्तर पर खरा नहीं उतर पाना। आपकी योग्यता के अनुसार जो आपके साथी हैं वो खरा नहीं उतर पा रहे हैं आप उस व्यवसाय के अंतर्गत, तो भी वो आपको पीड़ा देती है। जैसे आपको जो वर्क दिया, अब वो काम पे हो ही नहीं पा रहा, तब भी आप स्ट्रेस में, यार मेरे को ये काम ही नहीं हो पा रहा है, मुझे आज इसको शॉर्ट आउट करना था, हो ही नहीं पा रहा है। तो ये बातें भी आपको उसको पीड़ा देती हैं। साथ में ही व्यवसाय में अधिक कर्जा हो जाना, दूसरे से आपने ऋण लिया है, फाइनेंस करवाया और उसको ज्यादा हो जाए आपके माथे, तो वो स्ट्रेस बढ़ा देता है, ये तो स्वाभाविक बात है। सहयोगियों का मदद नहीं मिल पाना, आपके सहयोगी आपकी हेल्प नहीं करें, किसी तरह से आप परेशान हैं, कोई आपको मदद की आवश्यकता है और मदद के नाम पर वो कहीं ना कहीं आपको सही रेस्पॉन्स नहीं दें, तब भी आपको ये दिक्कत हो जाती है। और इससे आगे कल पढ़ाएंगे या अगली वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।